देखिए, गुड मॉर्निंग। हम आज आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल सीरीज जो कि कह सकते हैं साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट को हम इस ढंग से पढ़ेंगे बेटा कि आगे आपको आपके सिलेबस में तो है ही, बाकी आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट या यूपी पुलिस, यूपी एसआई या जो भी आपके फंक्शनल एग्जाम में आते हो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के, उन सभी प्रश्नों के या उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्या है कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इस सीरीज को पढ़ेंगे और सीखेंगे, क्योंकि शिक्षक अधिगम करता है तो सीखता भी है और सिखाता भी है। तो हम अपने आप को एक टीचर नहीं मानते हैं, एक आपका एक समझ लीजिए कि आपको बढ़ाने के लिए और अपने सीखने के लिए एक हमारा बेहद महत्वपूर्ण अधिगम ही रहता है। तो आइए हम लोग देखिए साधारण ब्याज को चलते हैं। साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 5 मुख्य चीजें होती हैं जिस पर मैं विचार करूंगा। पहली जो चीज होती है इसमें मूलधन होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, पहली पॉइंट क्या होती है? मूलधन। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब देखिए मूलधन होता क्या है। जैसे हम किसी व्यक्ति को कोई सामान या वस्तु दिए या पैसा दिए, बात समझ रहे हैं, पैसा दिए या उससे लिए, वही हमारा मूलधन हो जाता है। बात समझ रहे हो? जैसे अगर हम पॉइंट की बात करेंगे लिखने की, तो उधार ली गई, यहां पर लिखिए उधार ली गई, उधार ली गई या उधार दी गई। कुल राशि को मूलधन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? उधार ली गई और उधार दी गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और मूलधन को हमेशा जब भी करेंगे तो पी से प्रदर्शित करेंगे, पी से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। पी से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रिंसिपल और मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाएगा, तो पी से मूलधन। अब कभी भी मैं मूलधन नाम नहीं लूंगा, अब मैं बस नाम लूंगा क्या? पी। तो आप लोग क्या समझेंगे? मूलधन। ठीक। अब एक चीज की, दूसरी चीज की आवश्यकता यह है कि ब्याज। ब्याज क्या होता है? इसको बोला जाता है इंटरेस्ट। ब्याज को क्या बोला जाता है बेटा? इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है? जैसे देखो, हम उधार लिए या उधार दिए, किसी व्यक्ति को उधार दिए और बोल दिए कि भैया देखो हम 100 रुपया दे रहे हैं, तो 100 रुपये पे हम अगले महीने में आपको 5 रुपया और लेंगे, मतलब कि 105 रुपया लेंगे, और हर महीना ये राशि बढ़ेगी। तो जो ये राशि बढ़ेगी मूलधन पर, पहले 100 रुपया लिया या दिया था, तो अब जब लेंगे या देंगे तो 105 रुपये अगले महीने में देंगे। तो 5 रुपये जो होगा ना बेटा, यही ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। जैसे अगर ब्याज की हम परिभाषा देंगे, कैसे देंगे? मूलधन पर जितना अतिरिक्त, मूलधन पर जितना अतिरिक्त, मूलधन पर जितना अतिरिक्त रकम अदा की जाती है, रकम अदा की जाती है, रकम अदा की जाती है, उस अतिरिक्त रकम को, उस अतिरिक्त रकम को ब्याज कहते हैं। ठीक है, मूलधन पर जितना अतिरिक्त रकम अदा की जाती है, उस अतिरिक्त रकम को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। और ब्याज को किससे
प्रदर्शित करेंगे। देखिए जब साधारण ब्याज की बात आ जाएगी तो एसआई हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है, सीआई हो जाता है। लेकिन ये जब ब्याज की बात आएगी तो इसको आई से प्रदर्शित करेंगे, और ब्याज की बात आती होती नहीं है, वो सिंपल इंटरेस्ट की ही बात आती है या चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आप लोग समझिए, जब ब्याज की बात होगी तो सिंपल अगर ब्याज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे उसको एसआई, और जब ब्याज पे ब्याज लगता चला जाएगा तो उसको सीआई लिखते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक मिश्र धन होता है, ब्याज के बाद मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन को इंग्लिश में कहा जाता है अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट होता क्या है कि अगर ब्याज एवं मूलधन के योगफल, इस ब्याज के और मूलधन के, ब्याज और मूलधन के योगफल, ब्याज और मूलधन के योगफल की राशि मिश्र धन कहलाती है। मिश्र धन कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मिश्र धन को क्यों ए से प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि अमाउंट होता है इंग्लिश में। ब्याज और मूलधन के योगफल की राशि मिश्र धन कहलाती है। ये तो हो गया 3 पॉइंट, मूलधन, ब्याज, मिश्र धन। ठीक है, और चौथी पॉइंट की जो जरूरत पड़ती है हमको, साधारण ब्याज के बारे में मैं बताता हूं कि साधारण ब्याज हमेशा सिंपल होता है। ठीक है, इसका ब्याज सिंपल होता है। जैसे मैं अगर 100 रुपये आपको दिया तो अगले महीने में अगर 5 रुपये अतिरिक्त लेने की बात है तो 5 ही रुपये लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे? 5 ही रुपया लेंगे। अगर फिर अगले महीना हम 5 रुपये लेंगे, साधारण ब्याज चलता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर हम 100 रुपये का अगले महीने में 105 रुपये ले लिए तो अगला महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो 105 रुपये बनेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये आपकी मूलधन राशि हो गई, 100 रुपये का 5 रुपये अगले महीने में, तो फिर बढ़ेगा अगले महीने में 5 रुपया, फिर अगले महीने में 5 रुपया, बड़ा आराम रहता है। लेकिन अगर जब आप ले लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे ना, और लोग बांटते हैं सूदी रुपया जिसको बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम सूदी रुपया चलाते हैं, तो किस पर लेते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पे। 1 लाख देंगे, बोलेंगे कि 20,000 रुपया अगले महीने में एक्स्ट्रा चाहिए, 1,20,000। आप नहीं दे पाए तो बोलेंगे 20, अब 1,20,000 रुपये लगेगा। अब वो बढ़ता जाएगा, आप मर जाओगे भरते भरते। बात समझ रहे हो? अगर अच्छी कमाई नहीं है तो चलिए नोट कर लिए आप लोग। अब देखिए कुछ पॉइंट है उसको नोट करिए। जैसे अगर पॉइंट क्या है हमारे पास कि पी रुपया का R%, पी रुपया का R% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्ष का साधारण ब्याज बताए, टी वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या बताना पड़ेगा हम लोगों को? देखिए एक सूत्र होता है, फार्मूला। अगर हम डायरेक्ट फार्मूले की बात करेंगे, एसआई बराबर हो जाएगा PRT, P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक है, आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे R बताया नहीं। देखिए R क्या मतलब होता है? R दर होती है, जिस दर पे आप देंगे, और T होता है समय, T होता है समय, और P को मैंने बताया क्या होता है? मूलधन, और ये SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है? आपका फार्मूला है, और इसी फार्मूले पर क्या होगा कि सभी सवाल लगेगी। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कीजिए।
अब देखेंगे कि अगर यही पक्षांतर करना हो, अगर मिश्र धन पूछ ले तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है P 100 प्लस RT अपान क्या हो जाएगा? अपान 100 हो जाएगा। ठीक, मिश्र धन A बराबर, मिश्र धन जब मैं बोलूंगा तो आप समझिएगा A बराबर P 100 प्लस RT, R इंटू टी अपन 100 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मूलधन बराबर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन इंटू 100 अपान 100 इंटू RT। ठीक है, पक्षांतर हो जाएगा इसका। तो ये क्या करिए, आप नोट कर लीजिए। और ये आप लोग जानते ही हैं कि मूलधन बराबर सॉरी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है? साधारण ब्याज। ठीक है, मिश्र धन को A, मूलधन को P और साधारण ब्याज को SI। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए टाइप नंबर वन जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई। देखिए क्या होता है कि अवधारणात्मक प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाता है। पहले तो हम प्रश्न को समझेंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कितने वर्ष में, तो ये क्या कर दिया, ये हमसे पूछ लिया क्या? टाइम, कि टाइम कितना होगा, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से। तो दर को मैं बताया R से प्रदर्शित करते हैं, तो R कितना हो गया? 12%। पूछ रहा है कि 3000 रुपए का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया? 3000 रुपए। कह रहा है कि साधारण ब्याज रुपए 1080 हो जाएगा। रुपए कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। साधारण ब्याज 180 हो जाएगा ना, साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। और मूलधन क्या होगा? 3000 रुपए का दे रहा है ना, तो जो 3000 रुपए का होगा तो मूलधन P से प्रदर्शित करेंगे। तो P कितना हो गया? 3000 रुपया। देखिए बच्चा, कोई भी ये नहीं समझेगा, पहले इसको T मतलब समय, R मतलब दर हिंदी में, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और ये क्या हो गया? मूलधन P। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले सभी कंफर्म हो गए। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राहत है। ये क्या है? टाइम। ये क्या है? रेट। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? प्रिंसिपल। ठीक, अब देखिए सूत्र मैं बताया था आपसे, सूत्र बताया था साधारण ब्याज बराबर PRT अपन 100, यही ना बताया था, जिसके बीच में कुछ नहीं रहता है, मल्टीप्लाई ही रहता है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज यहाँ पे दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है? 1080 दिया है कि नहीं दिया है? बराबर P की वैल्यू कितनी है? 3000। कितनी है? 3000। R की वैल्यू कितनी है? 12। T हमको पता नहीं है, T को TA लिख देंगे, यही पता करना है अपन 100। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए अब क्या होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये तो कट जाएगा। और ऊपर भी काट सकते हैं, तो ये 0 से 0 भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 12 नवा 108 और 3 तिलिका, तो टाइम कितना वर्ष आ गया? मजा आया? नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 2400 रुपए पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज याद कीजिए। अब इसमें देखिए वर्ष में नहीं है, माह में है, तो माह को वर्ष में बदलेंगे, मतलब महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागा देना पड़ेगा। एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने, तो ये भी तो महीना में है, तो 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा। देखिए 2400 रुपए पर क्या कह रहा है कि 2400 रुपए हमारा मूलधन हो गया, 2400 रुपए मूलधन हो गया।
7% वार्षिक ब्याज की दर से आर क्या हो गया, दर 7% और 9 माह मतलब समय हो गया, तो समय बराबर 9 महीना और जब 12 से भाग देंगे 1/12 से तो वार्षिक हो जाएगा वर्ष। 3 तिली का 9, 3 चौका 12, 3/4 वर्ष। अब देखिए मैं बताया था कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपान 100। तो P का वैल्यू क्या है 2400 और R की वैल्यू 7 और T की वैल्यू 3/4 बटा क्या है 100। अब इस 4 को क्या करिए आप यहाँ ले लीजिए हर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0, 4 से ये गया, 4 छंग 24, 6 तिली का 18 सते 126, 18 सते 126। साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया 126 और रुपया, ठीक है। नोट कर लीजिए। सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आभार। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स।